हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ जो हमारे कंपटीशनों में अक्सर करके पूछा जाता है। जैसे गेट हुआ और बहुत सारे जैम हो गया। बहुत सारे कंपटीशनों में ये जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ उसके उसमें पूछा जाता है, ऑप्शन में आता है। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है और कोई डिटरमिनेंट दिया है। मैट्रिक्स दिया है और डिटरमिनेंट दिया है, तो उन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है ए क्रॉस 3 क्रॉस 3 का, कोई मैट्रिक्स ऑफ ए दिया है 3 क्रॉस 3 का, अगर उसमें हम किसी भी नंबर से, जरूरी नहीं है यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा यम रहे, क्या रहे, यम रहे, और यहाँ पर भी मान लीजिए कुछ भी रहे, दैट इज कुछ भी यन कुछ भी रहे, अगर उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे इसको हम पता करेंगे कि ये हमारा सही है। मान लीजिए मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू दिया है, मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई मैट्रिक्स दिया है 3 क्रॉस 3 का, और इसमें कह रहा है मैट्रिक्स ऑफ यम से आई, मैट्रिक्स ऑफ ए में एम से मल्टीप्लाई करना है, और कोई डिटरमिनेंट दिया है। मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया है एम एन ओ, कोई मतलब एलिमेंट दिया है, उसमें कह रहा है हमको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। कोई 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट दिया है और कोई 3 क्रॉस 3 का ही क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है, उसमें क्या कह रहा है, एम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में ये होता है कि मैट्रिक्स के जितने भी अंदर एलिमेंट रहेंगे, अगर उसके बाहर से किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके सारे एलिमेंट में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई भी नंबर लिखा है और बोल रहा है कोई भी मैट्रिक्स है, तो उसमें हम किसी भी बाहर नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि यम से अगर मल्टीप्लाई करना तो यम यम यम, यानी कि सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिटरमिनेंट में क्या होता है, डिटरमिनेंट में ये होता है कि हमारा या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा या तो एक कॉलम में। कहने का मतलब यही होता है कि डिटरमिनेंट में अगर किसी भी बाहर के नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका ये फार्मूला होता है x की पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आएगा हमारा डिटरमिनेंट। यानी कि कोई भी यही मैट्रिक्स को लेके चलेंगे, इसी मैट्रिक्स को लेके चलने, और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है मुझे। कैसे फाइंड करेंगे, इसके जो हमारा ऑर्डर रहेगा उसके पावर, यानी कि बाहर जो हमारा नंबर लिखा रहेगा उसके पावर लिख देंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि डिटरमिनेंट ये कोई मैट्रिक्स ही समझो, हम इसको मैट्रिक्स ही हम समझते हैं। अगर मैट्रिक्स को जो कोई दिया है तो इसको हम डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, तो हमको मैट्रिक्स फाइंड करना होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा तो हमारा ये आंसर आना चाहिए, यानी कि x टू द पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 3 डेल्टा। डेल्टा का मतलब ये होता है डिटरमिनेंट होता है। तो इसका क्या मतलब है, x को हम केवल या तो एक रो में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो एक रो किसी भी रो में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि सारे एलिमेंट में। कहने का मतलब है x यानी फिर r1 में हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, डिटरमिनेंट प्राप्त हो गया। डिटरमिनेंट प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, केवल और केवल हमको क्या करना होगा, हमको केवल और केवल या तो एक रो में या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा, जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।